यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मंचासी एवं मेरे सभी साधवी नायकों में निजामी बंधन। तो आज की प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद के बिंदु है महाव्रत एवं समिति। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि महाव्रत कहते किसे हैं। तो महाव्रत कहते किसे हैं, अभी हम इसे जानेंगे। तो सर्वप्रथम पांच कामों का सर्वथा त्याग करना वह महाव्रत कहलाता है। महाव्रत 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत एवं परिग्रह त्याग महाव्रत। तो पंडित दौलत राम जी के पंडित कविवर दौलत राम जी के 6 डाला ग्रंथ के 6वीं डाल के माध्यम से इन सभी महाव्रत एवं समिति को समझेंगे। तो सबसे पहले कविवर पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ 6 डाल के 6वीं डाल के पहले छंद में लिखते हैं: छठ आए जीव बनाते सब विधि धर्म साठारी रागादि भाव निवारते इंसान पवित्र अवतरी जिनके आदेश न जल व्रण होवे नानी योग है 8 10 सहस विदशील धर चित ब्रह्म में नित्य रवि रहे। तो हम क्रम के माध्यम से पूरे महाव्रत को समझेंगे। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत को हम समझते हैं। तो षट काय जीव न हनते सब विधि धर्म हिंसा करी राग आदि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरे। जो 6 काय होते हैं अर्थात 5 स्थावर एवं 1 तरस काय, इन जीवों की हिंसा करना वह द्रव्य हिंसा कहलाती है। तथा राग द्वेष आदि विकारी भाव जो उत्पन्न होते हैं वह भाव हिंसा होती है। परंतु जो वीतरागी मुनि होते हैं वे इन दोनों प्रकार के हिंसा से विरक्त ही रहते हैं अर्थात त्यागी ही होते हैं, इसलिए उनको अचौर्य अहिंसा महाव्रत होता है। तो अब हम इसी के क्रम से सत्य महाव्रत को समझेंगे। जिनके न लेश नशा अर्थात जिनके किंचित मात्र भी झूठ नहीं होता, अर्थात जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते और जो महिला भी सदा पालन करते हैं तथा महिला तो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु उनके सत्य से किसी जीव का घात हो या किसी जीव का घात होने पर हो या उस समय वे मौन ही रहते हैं तथा उस समय भी सत्य नहीं बोलते, वे मौन ही रहते हैं। इस प्रकार हमने सत्य महाव्रत समझा। अब हम जानेंगे अचौर्य महाव्रत किसे कहते हैं। तो न जल ऋण भू बिना दिए गए अर्थात जो जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, अर्थात जो दिए बिना जो चीज मतलब जो उनको मिलेगी नहीं वो चीज तब तक वे उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात जब उनको दी जाएगी चीज तभी ग्रहण करेंगे, मतलब अपने आप मतलब खुद से नहीं लेंगे, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। अब हम समझेंगे ब्रह्मचर्य महाव्रत किसे कहते हैं एवं उसका अर्थ। तो 8 10 सहस विदशील धर चित ब्रह्म में नित्य रवि रहे अर्थात वे 18,000 शील व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्म रूप चिदानंद रूप आत्म स्वरूप में लिए रहते हैं हमेशा के लिए, इसलिए उसको अचौर्य महाव्रत कहने में आता है। अब हम जानेंगे ब्रह्म को परिग्रह त्याग महाव्रत किसे कहते हैं। तो कविवर पंडित दौलत राम जी अपनी 6 डाला ग्रंथ के 6वीं डाल के दूसरे छंद में लिखते हैं। दूसरे छंद की पहली डाल में लिखते हैं परिग्रह त्याग महाव्रत के लिए: अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दशदा चले अर्थात इनके जिनके अंतरंग में 14 प्रकार तथा बहिरंग में 10 प्रकार के परिग्रह नहीं हो वह जिनके अंतरंग में 14 प्रकार तथा 10 बहिरंग परिग्रह ना हो वे परिग्रह त्याग महाव्रत के धारी होते हैं अर्थात मुनिराज। अब हम समझेंगे समिति के बारे में। तो कविवर पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ 6 डाला में समिति के माध्यम समिति को बताते हुए छंद लिखते हैं: परिवाद तरी चौकर महिला की समिति की राते चले जग सुहित कर सब रहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे
रोगे हर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत जय। अर्थात उससे पहले हम समझेंगे कि समिति कहते कैसे हैं तथा वे कितने प्रकार की होती है। तो समिति सर्वप्रथम प्रमाद रहित तथा यत्नाचार सहित सभी प्रकार से जो प्रवृत्ति होती है वह उसको समिति कहने में आता है तथा यह पांच प्रकार की होती है। सर्वप्रथम वीर्य समिति, दूसरी भाषा समिति, तीसरी ऐश्वर्य समिति, चौथी आधार निक्षेपण समिति, पांचवी प्रतिष्ठापना व्युत्सर्ग समिति। तब हम छंदों के अर्थ के माध्यम से इन क्रम के माध्यम से इन सारी समितियों को समझेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम परमात्म तजी चौकर महिला की समिति ईर्या तय चले अर्थात जो मुनि दिन में सावधानी पूर्वक चार हाथ आगे की भूमि देखकर चलते हैं उसे ईर्या समिति कहने में आता है तथा इसमें भी वह चार प्रकार की बातों पर ध्यान रखते हैं। सर्वप्रथम तो वह तपी हुई भूमि पर ही चलेंगे, साथ ही साथ जीवरहित स्थान तथा दूसरी बात यह है कि वह ऐसी जमीन पर ही चलेंगे जिसमें जहाँ पर जीव जंतुओं का आना जाना रहता है, ऐसी जगह पर नहीं चलेंगे जहाँ पर जीव जंतुओं का आना जाना नहीं रहता। तथा तीसरी बात कि वो कभी भी ऐसे ही बिना प्रयोजन के नहीं घूमेंगे। आठ समझिया पर जिन दर्शन संबंधी तथा फिर तीर्थ क्षेत्र संबंधी वही घूमेंगे। उसके बाद फिर अब हम समझेंगे भाषा समिति कैसे कहते हैं। तो जग सुवित कर सब अहित हर श्रुति सुकर सब संशय हरे ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र अमृत जय। अर्थात उन मुनियों के उन मुनियों के मुख से चंद्र रूपी अमृत झड़ता है तथा उनके मुख से चंद्र रूपी अमृत झड़ता है जो जग में सभी जीवों के लिए हितकारी है तथा सुनने में सुखकारी है और जिनके सुनने से मिथ्यात्वादी रोग जो होते हैं वह भी मिट जाते हैं। अब हम समझेंगे आगे की तीन समिति। तो इसके लिए कबीर पंडित दौलत राम जी अपने कंठ 6 डाल के छठवीं डाल में तीसरे चंद में लिखते हैं छातीश दूसरे कुल श्रावक तारे कर रसने को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते सजी रसने को सुचि ज्ञान संयम करण लकी के गहे लकी के धरे निर्जल तुथान में रोगी तन मन मूत्र से क्षम परिहरे। अर्थात 46 दोष बिना सुबल श्रावक तने घर असन को। इसमें ऐसा समिति की बात आ रही है कि जो मृयाज होते हैं वह उत्तम कुल वाले श्रावक के घर 46 दोषों को टाल करके ले तब बढ़ावा नहीं तो नहीं तन पोषते तजरसन को। वे जो मुनिराज होते हैं वो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टाल करके अमुक रसों का त्याग करके केवल शरीर के पुष्टि का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि के लिए ही आहार ग्रहण करेंगे तथा उसमें भी वह 40 दोषों का बहुत ध्यान रखते हैं तथा 40 दोष कुछ इस प्रकार है। दाता के आश्रय 16 उद्गमादि दोष, पात्र के आश्रय 16 उत्पादन दोष तथा भोजन क्रिया संबंधी 4 दोष और आहार संबंधी 10 दोष। इस प्रकार ये 40 दोष होते हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं। इस प्रकार हमने ऐश्वर्य समिति समझी। अब हम समझेंगे आधार निक्षेपण समिति। सूची यान संयम रूपे करण लकी के गए लकी के धरे। अर्थात सूची ज्ञान संयम उपकरण लकी के गए लकी के धरे। मतलब जो संयम का उपकरण है वह पीछे, जो ज्ञान का उपकरण है वह शास्त्र और जो पवित्रता का उपकरण है वह कमंडल। उनको ध्यान से रखते हैं और ध्यान से ग्रहण करते हैं। उसको ही यहाँ पर आधार निक्षेपण समिति कहने में आता है तथा हम अपनी आखिरी समिति की चर्चा करते हैं जो है प्रतिष्ठापन समिति अर्थात व्युत्सर्ग समिति। तो निर्जंतु स्थान विलोकितन मल
मल मूत्र कफ इत्यादि शरीर के जो मैल होते हैं वह जीव रहित स्थान पर ही त्यागते हैं और कहीं नहीं त्यागेंगे। इसी को यहाँ पर प्रतिष्ठापन समिति कहने में आता है। इस प्रकार हमने समिति और 5 महाव्रतों के बारे में चर्चा की। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब भी समिति और महाव्रतों का पालन करें और मुरीद प्राप्त करके सच्ची सलाह को प्राप्त करें। इस अपनी वाणी को